जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और यह साइंस एंड टेक से संबंधित है। यह इसमें कहता है कि ओजोन के प्रदूषण बढ़ने से यह ओजोन का क्षरण होता। तो ओजोन प्रदूषण बढ़ने से गेहूं की उपज 14% तक घटी है। तो यह एक मानव जाति के लिए एक जो है आपका यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि गेहूं की उपज यह 14% तक क्या हुआ घटी। अब इस वीडियो में जो हम लोग जानेंगे, पहले तो यह रिपोर्ट जानेंगे किस संस्था ने जारी किया और किस किस संस्था ने इस प्रकार का यह कथन कहा कि यह गेहूं की उपज घट रही है। उसके बाद हम इस वीडियो में जानेंगे कि ओजोन क्या है, कौन सा गैस इसको प्रभावित करता, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है और यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है ओजोन परत को। और याद रखिएगा, एक यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था जो ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। तो सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं। करें कि यह ओजोन प्रदूषण से गेहूं की उपज यह 14% तक घटी। अब देखिएगा, भारत में वायु प्रदूषण न सिर्फ लोगों की सेहत खराब कर रहा बल्कि इससे हमारे खाद्य आपूर्ति भी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। एक ताज़ा यह अध्ययन में यह दावा किया जा रहा यह किया गया कि एक ताज़ा अध्ययन में यह दावा किया गया कि रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन प्रदूषण से, याद रखिएगा, ओजोन प्रदूषण से भारत में गेहूं की पैदावार हर वर्ष जो है यह 14% तक घट रही। यह अध्ययन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अशोका यूनिवर्सिटी, एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट और जर्मनी के सेंटर फॉर लैंडस्केप रिसर्च ने यह मिलकर किया। अब करें कि फसल के उपज और आर्थिक मॉडल के अनूठे संयोजन का उपयोग करते हुए शोधकर्ता ने पाया कि वायु से ओजोन से छुटकारा पाकर देश की गेहूं की उपज यह 14% तक क्या हो रहा है, वह बढ़ सकती है अगर इससे छुटकारा पाएंगे तब। वहीं खाद्य कल्याण लाभ को प्रतिवर्ष 400 करोड़ से अधिक तक बढ़ा सकती है। अगर ओजोन प्रदूषण कम करेंगे हम 400 करोड़ से अधिक तक यह जो है बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की आपूर्ति में वृद्धि से खाद्य कीमतों में 43% का भारी गिरावट आ सकती है। जो भी दिन प्रतिदिन देख रहे हैं गेहूं का यह जो है रेट बढ़ते जा रहा है, इसको भी हम 43% तक कम कर सकते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है भरत राम स्वामी। इनने कहा कि ओजोन प्रदूषण को हटाने से मानव स्वास्थ्य और यह खाद्य कल्याण दोनों के लिए दूरगामी लाभ होंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत बदलाव की क्या है, आवश्यकता है। कहने का अर्थ है कि यह जो है टोटल अगर हम बात करेंगे ओजोन प्रदूषण से गेहूं की उपज में 14% गिरावट आया। करें कि अगर ओजोन प्रदूषण को हम लोग खत्म करने का प्रयास करते हैं या खत्म करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर उपज भी बढ़ेगा और यहाँ पर क्या होगा, उपज के साथ साथ मानव जाति भी खतरे से बाहर आ सकता। अब देखिए करें कि क्या है यह ओजोन। तो ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती। पृथ्वी सतह से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक है। याद रखिएगा, पृथ्वी का जो 30 से 32 किलोमीटर का ऊपर का क्षेत्र है वहाँ पर ओजोन यह O3 का जो मात्रा है यानी कि सांद्रता सघनता वहाँ पर सर्वाधिक है। यह हल्के नीले रंग के तीव्र गंध वाली गैस होती है। याद रखिएगा, इसका गंध नीले कलर की होती है और तीव्र गंध वाली विषैली गैस होती है। कौन सा, ओजोन। इसके बाद अब देखेंगे वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत महत्व है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरण को सोख लेती। लेकिन इन किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का मतलब है कि अनेक तरह के खतरनाक और जानलेवा बीमारी जन्म लेगा। इसके अलावा यह पेड़ पौधे और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी किरण मनुष्य, जीव जंतु
और वनस्पति के लिए क्या होता है, अत्यंत हानिकारक होता है। याद रखिएगा, जो वायुमंडल में ओजोन का महत्व है, चूंकि यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है, यह ओजोन परत इसको अवशोषित कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता। इससे क्या होगा कि इससे आपका कैंसर जैसा बीमारी, यह पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, ये सब जो है यह क्या होगा, जल जाएगा। इस कारण से जो है क्या होता, यह ओजोन परत इसका यह सारे किरण को क्या करता, अब्जॉर्ब कर लेता, जो हानिकारक होता है इसको अब्जॉर्ब कर लेता। इसके बाद देखेंगे करें कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच है ओजोन। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच है ओजोन। ओजोन परत यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता, लेकिन पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण इस कवच की मजबूती लगातार क्या हो रहा है, कम होती जा रही है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ओजोन एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं के यह जुड़ने से बनता। इसका रंग कैसा होता है, हल्का नीला, और इससे एक विशेष प्रकार की तीव्र गंध आती है। और यह करे कि भूतल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैसों की परतें होती है, जिसमें ओजोन पर पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती। ओजोन परत जो है वह पृथ्वी के लिए क्या करता है, एक सुरक्षा कवच का काम करती, क्योंकि यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से यह पृथ्वी पर मानव जीवन की सुरक्षा करती। मानव शरीर की कोशिकाओं में यह सूर्य से आने वाले इन पराबैंगनी किरणों को सहने की शक्ति नहीं होती, और इससे तरह तरह का बीमारियां भी हो सकती। अब देखिएगा, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी संबंध है ओजोन से। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ओजोन परत में हो रहे क्षरण से उत्पन्न चिंताओं के निवारण हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर है, यहाँ पर 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, और इसी को कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसी कारण देखिएगा, ओजोन दिवस भी मनाते हैं 16 सितंबर को। तो याद रखिएगा, यहाँ से 2 पॉइंट बन सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यह हस्ताक्षर इस पर कब किया गया था, तो यह 16 सितंबर यह 1987 को, और इस पर हस्ताक्षर हुआ, जबकि इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 1989 को हुआ। इस प्रोटोकॉल में ऐसा माना गया कि वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के उत्पादन पर नियंत्रण किया जाएगा। इस सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाएगा। भारत ने भी इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1990 में यह मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और टेट्राक्लोराइड जैसे गैसों के प्रयोग को पूरी तरह से बंद करने की शुरुआत की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वस्तुतः ओजोन परत के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें कि ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने पर जोर दिया गया। तो यहाँ से देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है यह पीडीएफ से। सबसे पहली बात कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, इस पर हस्ताक्षर जो हुआ था कहाँ पर, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को, और यह प्रभावी कब से हुआ, 1 जनवरी 1989। और इस प्रोटोकॉल में माना गया कि 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी तत्व है उस पर नियंत्रण पा लेना है। और करे कि 1990 में मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने भी वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन या और टेट्राक्लोराइड जैसे गैसों का प्रयोग पूरी तरह से बंद करने का शुरुआत भी कर दिया था। ठीक है, तो आज का जो है वीडियो यहीं तक रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।